है, आगे बढ़ना है। ऊर्ध्व गति में जब जाएंगे तब माया समझ में आएगा कि क्या है माया, क्या है निराकार, साकार आकार तक तमाम बातें आती हैं। इस समय बड़ा अयोध्या में कौतूहल का विषय बना हुआ है। कल 22 तारीख है। पूरे भारत नहीं वरन पूरे विश्व में एक अजीब सी कौतूहल का विषय बना हुआ है। साकार रूप में आप प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं और वहाँ एक आकार को साकार में परिवर्तित कर रहे हैं की चेष्टा हो रही है। आकार को साकार में परिभाषित कर रहे हैं कि हम पूजा पाठ करेंगे। आलोचना नहीं कर रहा है दास। राम सत्य है, रमा हुआ है, रमन्ते सर्वत्र तहि रामा रामिति, जो सर्वत्र रमा हुआ है, जर्रे जर्रे में रम है, समाया हुआ है। जहाँ देखते हैं वहाँ तू ही तू है कि हर समय में जलवा तेरा हूबहू है। यही निराकार साकार रूप में आता है किसी के घट में। अब साकार रूप में यही हमें दिशा देता है, मार्ग दर्शन देता है। प्रत्यक्ष अब इससे क्या अच्छा है। लड्डू खिलाइए, खा लेंगे, आप जो है चरण स्पर्श करिए, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। ये जितने ये हैं सब में ये राम रमा हुआ है। आपके एक एक शब्द आशीर्वाद के समान है, बशर्ते भरा होना चाहिए भाव से, विश्वास से, श्रद्धा से। ब्रह्मज्ञानी सन्यासी भगत निराकारी साथ साधु संगत। क्या कहें? ब्रह्मज्ञानी सन्यासी निराकारी साधु संगत महात्मा महापुरुष सब इसी के नाम है। सब इसी के नाम है। किसका नाम है? इसी परमात्मा का नाम है। सब इसी का नाम है। आपको संत कहें, महापुरुष कहें, महात्मा कहें, महाराज जी कहें, भाव से अगर कह रहे हो सब उसका परिणाम आपको मिलेगा। हमारी श्रद्धा की थोड़ी सी डोरी लचक जाती है, कमज़ोर हो जाती है। बाह्य आवरण देख करके, बाहरी वातावरण देख करके, बाहरी परिवेश देख करके, अमुक शरीर को देख करके, अमुक शरीर की बनावट, रूपरेखा, वेशभूषा को देख करके, पहनावा को देख करके, ये दृष्टि ही हमें परेशान कर रहा है। इसी से समझ में नहीं आता इस दृष्टि से ऊपर जाना। तो कह रहे हैं कि ज्ञान बगैर कोई संत योगी नहीं बन सकता। ज्ञान बिना, ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष जानकारी। जो जैसा है तैसा, जो वस्तु जैसा है तैसी उसकी यथा स्थिति जानकारी। सोना है तो सोने को समझ होनी चाहिए, इससे क्या क्या बनते हैं, तमाम नामों से क्या क्या होता है, उसकी समझ होनी चाहिए। तो प्रत्यक्ष जानकारी, अनुभूति, ये ज्ञान है। ज्ञान तो बहुतों का है, कोई अज्ञानी थोड़ी है, सब ज्ञानी है जी। हैं? कोई खाना बनाने में माहिरता हासिल कर, महारत हासिल किया है। कोई खेती किसानी में, कोई दुकान में, कोई व्यापार धंधे में, कोई किसी में। तो ज्ञानी तो सब हैं, बलशाली सब हैं, सब अपने को ज्ञानवान हैं। अभी सड़क पर चले जाइए, किसी से ठोकर लग जाए, वो भी ज्ञानी, आप भी ज्ञानी। दो ज्ञानियों से जब भिड़ंत तो हो जाती है तो अब कौन उसमें ज्ञानी समझ में नहीं आता। लेकिन जो झुक गया
वो ब्रह्मज्ञानी है। जो झुक गया, झुकना ही असल पहचान है, अकड़ना ही मुर्दों की शान है। मतलब ब्रह्मज्ञानी की पहचान झुकना है, और यहाँ झुकना ही सिखाया जाता है। जितना ही झुकोगे उतना ही पाओगे। तो फिर कहते हैं बंद करिए। हाँ, तो देखिए आगे बता रहे हैं कि आत्मा ही आपकी शत्रु है, आत्मा ही आपकी मित्र है। अब इसको शत्रु बनाना है कि मित्र बनाना है? हर जिज्ञासु का फर्ज है कि किसी ब्रह्मज्ञानी से भगवान को देखे, जाने, पहचाने, माने, मानने से ज़्यादा अच्छा है जानना, समझना, अच्छी तरह समझे, फिर इसका समझ करके एक जगह पर बैठ कर एकांत में कहीं बैठ कर किसका जैसे सत्संग किए इसका चिंतन और मंथन करें। हाँ, चिंतन करें, मंथन करें। मंथन करने से ही मतलब अमृत निकलता है। देखा, इसको रिसर्च करें आगे। तो कहते हैं कि आपको अनहद शब्द सुनाई देता है, और अपने मन को, मन तो बड़ा छली कपटी है, हाँ, मन जल्दी लगता नहीं। इस मन को इस निराकार के साथ हमेशा जोड़े रखें। बस यही एक करना है, इस मन को इस निराकार के साथ जोड़े, स्थिर करें, क्योंकि यही हमको भरमाता है, यही तो भरमाता है। मन यो मनुष्याणों बंध मोक्ष कारणम। मन ही हमारे मनुष्य जीवन का बंधन और मोक्ष का कारण है। यही हमें सत्संग में नहीं आने देता, यही रोकता है, यही माया को लाता है, सामने खड़ा कर देता है। तो प्रथम भगति संतन कर संघा, प्रथम भक्ति है संतन का संत। बोलो सदगुरु भगवान की जय। तो दास निवेदन करेगा भाई।